अनिल सिंघवी, साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं शो में शामिल ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। सबसे पहले जरा बाजार का आज का एक्शन कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। लगातार दूसरे दिन हमने बाजार में देखी तेजी। निफ्टी 205 अंक चढ़कर 23,163 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 631 अंक चढ़ा 76,532 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में हमने लगभग 299 अंकों की तेजी देखी, 49,165 पर यहां पर रही क्लोजिंग। तो बाजार में तेजी का लगातार दूसरा दिन, क्या बड़ी वजह रही, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजार में आज फिर से रहा तेजी का दिन और आज की तेजी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लिहाज से कल से थी काफी बेहतर। कल काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन था, लेकिन आज बाजार में ज्यादा मजबूत और स्टडी सेशन देखने को मिला। कल जहां एक और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर फिर भी दबे पिटे हुए थे, लेकिन आज चौतरफा खरीदारी मिली। आइए पहले तेजी के कारण समझ लें। पहला, अमेरिकी बाजारों में मजबूती रही और नेस्डेक ने 2% की छलांग लगाई। परसों 3% घटा था, तो काफी कुछ नुकसान की भरपाई हुई और डीप सीक को लेकर जो डर था अमेरिका में थोड़ा कम होता दिखा। उसका फायदा सेंटिमेंट के तौर पर हमने भी उठाया। हमारे आईटी शेयर आज मजबूत रहे नेस्डेक के दम पर। दूसरा बड़ा पॉजिटिव था हमारे लिए, वो था एफआईएस की बिकवाली का घटना। नो डाउट कैश मार्केट में 5,000 करोड़ की बिकवाली कल भी थी, परसों भी थी, लेकिन वायदा कारोबार में 2,500-3,000 हजार करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीद रहे हैं वो सामने, यानी कि नेट बिकवाली एफआईएस की 2,500-3,000 हजार करोड़ की रेंज में आ गई। उसके सामने तीसरा बड़ा पॉजिटिव लोकल फंड्स की तरफ से लगभग 6,500 हजार करोड़ के आसपास की खरीदारी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लोकल फंड्स खरीद रहे हैं, यानी कि एफआईएस की बिकवाली के मुकाबले में कहीं ज्यादा बड़ा आंकड़ा खरीदारी का लोकल फंड का आता हुआ। इसके अलावा एक और बड़ी बात, और वो ये कि ओवरसोल्ड बाजार, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के केस में आप देखिए पिछले कई दिनों से एक तरफा धुलाई पिटाई हुई है। 20% स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर से घट गया, 17% मिड कैप इंडेक्स। तो जाहिर सी बात है कि बेचने वाले भी कहीं तो रुकेंगे और थकेंगे, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक उनमें भी आना था और वो आता हुआ दिखा। आज के सेशन की सबसे बड़ी हाईलाइट यही रही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी। बहुत ही बेहतरीन तेजी मिड कैप शेयरों में बनी है। 2% से ज्यादा मिड कैप इंडेक्स ऊपर बंद हुआ, 3% से ज्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर बंद हुआ। इससे बढ़िया क्या ब्रॉडर मार्केट हो सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आज 49,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में बैंक निफ्टी भी कामयाब रहा। अच्छी तेजी 300 पॉइंट की वहां पर भी होती हुई दिखी है। तो ओवरऑल आप देखिए हर एक जगह अच्छी तेजी का माहौल बना। सेंसेक्स करीबन 600 पॉइंट ऊपर बंद होते हुए दिखा। तो तेजी के कई कारण थे और सबसे बड़ा कारण एक और ये कि कल है मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी की। उससे पहले एफआईएस भी और बाकी बाजार में भी शॉर्ट पोजीशन काफ़ी है, ओवरसोल्ड है बाजार, इन सब का भी असर है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और एक बड़ा कारण ये कि नतीजे जो आ रहे हैं, अब इस तिमाही में नतीजे उतने खराब है नहीं। आज भी आप देखिए कल देर शाम जो नतीजे आए बजाज ऑटो के, वो बाजार को पसंद आए। और टीवीएस मोटर्स जिसने नतीजे पेश किए थे परसों, लेकिन लगातार दूसरे दिन बढ़ा, तो ऑटो शेयरों ने नतीजों के दम पर सपोर्ट दे दिया। सरकारी बैंक ये अच्छे नतीजे दे रहे हैं। इंडियन बैंक के नतीजे आज काफ़ी पसंद आते हुए दिखे। काफ़ी हद तक नतीजों के दम पर ऑटो शेयरों में तेजी बनी है, बैंक्स में तेजी बनी है, आईटी में भी आज फिर से केपीआईटी टेक के नंबर्स अच्छे थे। तो ये सारा सपोर्ट एक साथ मिलता हुआ दिख रहा है और यही वजह थी बाजार आज दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी पर डबल सेंचुरी लगाकर और बैंक निफ्टी पर ट्रिपल सेंचुरी लगाकर। आइए अब जरा एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,586 करोड़ रुपए की बिकवाली की। डीआईआईज की तरफ से हमने देखा करीब 1,792 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े। आइए संदीप जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। संदीप जी, बाजार में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, नतीजे भी पिछले कुछ अच्छे आ रहे हैं, जैसा अनिल जी ने भी जिक्र किया। अब तो बजट भी कुछ दिनों बाद आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करें अब? नहीं, बिल्कुल देखिए काफी क्रूशियल वीक है ये, क्योंकि बजट के पहले का एक तो कटान है, जो कि इस बार बहुत ज्यादा बजट पे नजरें भी बनी हुई है मार्केट्स की। कई बार ऐसा लगता है कि अगर सहारा कोई मिलेगा तो बजट का ही सहारा मिलेगा मार्केट्स को। ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव नहीं है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है, तो वहां पे भी। और एफआईआईज की बिकवाली कंटिन्यूअसली हालांकि थोड़ी कम जरूर हुई है, और वो लोग स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स और कैश मार्केट में थोड़ी उनकी सेलिंग दिखती है, बट सामने सामने फ्यूचर्स में उन्होंने 2 दिन से बाइंग की है। तो ओवरऑल लार्ज कैप्स थोड़े बेहतर लगने लगे, दो मैं ज्यादा स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स को ही रेकमेंड करता हूँ जब भी आता हूँ।
बट येट अब ऐसा लगता है कि कुछ वेटेज अब थोड़ा सा लार्ज कैप्स को भी देना चाहिए। और जो मैनिक मंडे मंडे को तो जबरदस्त पैनिक भी था उस मैनिक मंडे को, और अच्छी खासी गिरावट आई स्मॉल कैप मिड कैप में, और उसके बाद कल रिकवर नहीं किए थे और आज रिकवर किए, तो थोड़ी बहुत एक यू टर्न जैसा लगा है। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। और अनिल जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अच्छी थी तेजी में आज, क्योंकि ब्रॉड बेस तेजी थी। और आगे हमें लगता है कि बजट के पहले थोड़ा ऑटो स्टॉक्स पे, बैंकिंग पे, इन पे ध्यान दिया जा सकता है। सो लेट्स सी। और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फिर भी उछाल पे बिक वाली आएगी मार्केट्स में। तो थोड़ा जो डीप सीक और ये सब को लेकर कुछ डिसरप्टिव वो बना हुआ था माहौल, और चाइनीज मार्केट्स भी बंद है 7 दिन के लिए, तो उसकी वजह से भी एक दिन माहौल बन के, खराब माहौल बन के कुछ बेहतर हुआ है चीजें। बट फिर भी मैं फिंगर्स क्रॉस, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहने का ही समय है, और थोड़ा लार्ज कैप्स की तरफ फोकस ज्यादा करें। फिर बजट आने के बाद, बजट को एनालाइज करने के बाद पूरे दिन हम रहेंगे ही बजट वाले दिन। सारे पैनल, बड़ा पैनल है, सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़े चैनल पे जब आ रहा है तो काफी सारी एनालिसिस मिलेगी, काफी सारे स्टॉक आइडियाज मिलेंगे, और उस समय हम देखेंगे